भाग जा। टिंग टिंग। मैं सच में मदद करना चाहता हूं। देखो, यहाँ पर्यटन शहर है, अभी पर्यटन का मौसम है। चाचा चाची इतनी दूर से आए हैं, खाली हाथ नहीं लौट सकते। एक ड्राइवर होगा, बहुत सुविधाजनक होगा। और देखो, चाचा चाची को बस में नहीं धकेल सकते। सही है, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा करो, तुम उनसे पहले ही साफ कह दो हमारे रिश्ते के बारे में, तो चाचा चाची गलतफहमी में नहीं पड़ेंगे। सही है। मेरे माता पिता को बस में धकेलना यह सही नहीं लगता। तो ऐसा करो, मैं पैसे दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम पैसे कैसे दे सकते हो? तो छोड़ो, मैं खुद कॉल करूंगा। ठीक है, तुम पैसे दो। ठीक है, लेकिन तुम उन्हें गलतफहमी में नहीं डाल सकते। गलतफहमी किस बात की? कि हम दोनों प्रेमी हैं। छोड़ो, तुम मत आओ। ठीक है, मैं समझ गया। यह ठीक है। अपना चश्मा ले लो, दिखावा मत करो। Gaoxiang. तुम कब आए? ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी चेंग आंटी से मिला। मैंने देखा चाचा सो रहे थे, तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अकेले क्यों आए? टिंग टिंग कहाँ है? मैंने उसे परेशान करने से मना किया। क्या हुआ? बोलो। मेरे सामने दिखावा मत करो। तुम्हारी छोटी सी आदत। टिंग टिंग को मना करने की हिम्मत, उसे सुधार दिया होता। बताओ टिंग टिंग क्यों नहीं आई? तुम बच्चे, झगड़ा क्यों? ठीक है, तुम न्याय करो। मैंने उसे दो बातें कही। मैंने उसे झोझिचाओ से दूर रहने को कहा, लेकिन उसने मुझ पर गुस्सा किया, बार भी नहीं आई। तुम कहो मैं गलत था। झोझिचाओ स्पष्ट रूप से अच्छे इरादे से नहीं था। तुम कहो उसका दिल इतना बड़ा कैसे है। गाओशियांग, मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तुम्हें लगता है झो। क्या तुम्हें पता है हमारे डेटिंग की बात उसने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताई है? तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती? वरना छुपाती क्यों है? क्या मैं इतना नापसंद हूं? इसलिए तुमने तो बेकार होने पर ही रख दिया। वो तुम्हें नहीं मिलती, तुम भी उससे नहीं मिलते। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? टिंग टिंग कैसी है हम सबको पता है। वो तुमसे नहीं कहती, उसका कोई और कारण होगा। तुम दोनों अच्छे से बात कर लो, झगड़ा क्यों करते हो? और हाँ, एक और बात से देखो, वो अपने माता पिता को तुम्हारी बात नहीं बताती। मतलब यह है कि उसे लगता है कि उसके माता पिता को तुम्हें स्वीकार करने में परेशानी हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ रहती है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि वह तुमसे प्यार करती है। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो माफी मांगो। बहुत खूब। तुम्हारे जैसे ही आदमी उन स्त्रियों के लिए बहाने ढूंढते हैं, ऐसा करने वालों के चैंपियन। अरे चला गया। हाँ, मेरे माता पिता मुझे देखने आए हैं, फिर वे चले जाएंगे। मेरे माता पिता मुझे हमेशा बच्चे की तरह ही समझते हैं। हर बार मुझे देखने आते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अभी भी बच्ची हूँ, खुद को संभाल नहीं सकती। पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं खुद कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मदद करूंगा। गाओ एक्साईएनजी, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर सकता हूं मैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम क्या करने वाले हो? तुम यहाँ आओ। तुम मेरे पास आओ। ये कौन है? टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड। तुम यहां आओ बॉयफ्रेंड। टिंग टिंग ने कब बॉयफ्रेंड बनाया? झूझी चाओ। क्या कर रहे हो झूझी चाओ? आज मैं तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दूंगा, तुम्हारा नाम बदल दूंगा। अरे युवक, बातें करो, हाथ नहीं लगाना। मुझे छोड़ दो। पापा। मैं इस बदमाश को सबक सिखाऊंगा। पापा, तुम किसे बदमाश कह रहे हो?
कौन है? ये तुम्हारा क्या संबंध? तुम मेरे रास्ते से हटो। ये तुम्हारी गलती होगी। गाओक्साइएनजी क्या कह रहे हो? ये मेरे माता पिता हैं। मम्मी, तुम्हारे माता पिता? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो धक्का क्यों दे रहे हो? मम्मी पापा, चलिए उससे मत पढ़ो। अंक आंटी टिंग टिंग। टिंग क्या टिंग? गाओक्साइएनजी हम डूब गए। अंदर आओ। सी साहब, जिन्मा झील के भूखंड की नीलामी के लिए बजट जारी किया गया है। बस राशि में थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है? साफ तौर पर आधा काट दिया गया है। ये जिन्मा झील पूर्वी शहर का दुर्लभ भूखंड है। कितनी आंखें इस पर टिकी हुई है। मैंने हजारों सेना के साथ ये जमीन छीनी है। क्या मेरे लिए आसान था? वो इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा। 3 राउंड की नीलामी भी नहीं चलेगी। सी साहब, मुझे पता है कि बजट में जरूर कुछ गड़बड़ है, पर मैं तो सिर्फ एक सचिव हूँ। आप मेरे ऊपर गुस्सा जाहिर करने से क्या हासिल करेंगे? माफ कीजिए, हाल ही में मेरा मन खराब है, पर कंपनी के नियमों के अनुसार इस प्रोजेक्ट की फंडिंग वित्तीय विभाग और निवेश विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दी जानी चाहिए। इस बार बजट को इतना कटौती किया गया है। क्या झंग साहब ने फिर वित्तीय विभाग में कुछ कहा है? सीजी ने तो कहा था इस प्रोजेक्ट में कोई बाधा नहीं होगी। जो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा था उसने तुम्हें क्या कहा? सी साहब, इस बार आपने गलत अनुमान लगाया है। वित्तीय विभाग ने कोई बाधा नहीं डाली। बजट काटने वाला निवेश विभाग है। निवेश विभाग? ये बिल्कुल असंभव है। निवेश विभाग सी साहब के सीधे प्रबंधन में है। वो तो कंपनी में भी नहीं है, कैसे हो सकता है? मुझे अभी अभी पता चला है। निवेश विभाग को झंग साहब ने संयुक्त रूप से प्रबंधित करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है पूरी कंपनी में सबसे अंत में सिर्फ हमें ही पता चला। क्या कहा था? फिर से बोलो। निवेश विभाग अभी झंग साहब द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित हो रहा है। वित्तीय विभाग उनके नियंत्रण में है और निवेश भी उनके पास है। क्या पूरी कंपनी उनके हाथ में है? ये असंभव है। पर लेकिन इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इसे स्पष्ट करना होगा। सी साहब, झंग महानिदेशक। दरवाजा खोलते वक्त दस्तक देना भी नहीं जानते। झंग महानिदेशक, आपने निवेश विभाग को क्यों ले लिया? आप अपना रवैया संभालें, कृपया बाहर निकल जाए। मैं तो बाहर जाऊंगा, पर आपसे एक बात पूछनी है। आप निवेश विभाग के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ। अब निवेश विभाग भी मेरे अधिकार में है। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या है। आप पहले ही वित्त विभाग को संभाल रहे हैं। आपने निवेश विभाग को क्यों छीन लिया? अगर जी की अनुमति के बिना निवेश विभाग का कोई फैसला उसे बोर्ड की सहमति से लिया जाना चाहिए। अगर जी का आदेश हो तो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यह जी के हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र है, खुद देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानते ही हैं कि जी की अभी सेहत ठीक नहीं है। वे कंपनी का प्रबंधन नहीं कर सकते और उन्हें लगता है कि आप अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस बेचारी सौतेली माँ को नियुक्त किया है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है।
अगर समस्या है तो आप जी से पूछिए। सीजियान वायु अपनी जगह समझिए। ठीक है, मैं अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। तो कृपया बताइए, जिनमाहू जमीन का मामला क्या है? ये एक दुर्लभ संसाधन है। अगर डिंगफेंग इस जमीन को हासिल कर ले तो हमारे प्रदर्शन में बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी कंपनी ने मुझे जो बजट दिया है उससे ये जमीन हासिल करना नामुमकिन है। क्या डिंगफेंग को बस साथ दौड़ना है? दुर्लभ जमीन। तो आप बताइए, वहां पर मेट्रो स्टेशन तो है या फिर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है? सरकार ने उस क्षेत्र को अभी तक पुष्टि की है। ऐसी जमीन अगर मिल सके तो मिल लो, नहीं मिले तो छोड़ दो। वैसे भी वह जमीन इतने पैसे के लायक नहीं है, इसलिए हमारी कंपनी उस पर और कोई निवेश नहीं करेगी। यही हमारे निवेश विभाग का अंतिम फैसला है। झंग महानिदेशक, अभी जारी की गई जमीनों में जिनमाहू सबसे अधिक संभावित जमीन है। कंपनी की वर्तमान रणनीति ऐसी संभावित जमीनों का अधिक से अधिक संचय करना है। उम्मीद है कि कंपनी कार्यालय में सार्वजनिक हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में एक उज्जवल परिणाम होगा। अब आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से कंपनी की रणनीति के खिलाफ है। आप जानते हैं, मैंने इस सिचुएशन नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से तय है। आप मुझे दबाव बनाने के लिए नहीं ले रहे हैं, मैं भी हूँ शिखर के लिए। आप प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लड़ रहे हैं, सिर को धूम्रपान या कहें दिन की सफलता के कारण अब आप खुद को नहीं पहचानते हैं। तुम मुझे दबाव डालने के लिए। सुबह तुम अभी भी जवान हो। मैं निश्चित रूप से पूछूंगा। अगर आप परवाह करते हैं कि वह आपके पिता है, लोमड़ी की पूंछ को बेहतर रखें। इसे जल्दी मत दिखाओ। पूरी तरह से। अंदर आते हैं। कीक, चाचा सी, हाल ही में आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको नहीं आना है। आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे हर समय देखने के लिए नहीं आते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखने के लिए अगली बार मैं नहीं आऊंगा। ये क्या शब्द है जब तुम मुझे देखने आते हो? चाचा, आपको अपने काम में देरी से डर लगता है। चाची, अगली बार आप मेरे लिए बहुत विनम्र होंगे, मैं नाराज हो जाऊंगा। आप मेरे सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं, मेरे पास आपको देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। क्विंग के बारे में क्या? मुझे डर है कि मैं अस्पताल में खाना नहीं बनाऊंगा। मेरे लिए खाना पकाने के लिए मैं उसे कॉल करूंगा और अधिक करने के लिए आप यहां खा सकते हैं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाया है। क्या वह हाल ही में ठीक है? कैसे और कैसे? हर दिन मेरे साथ अस्पताल में नहीं। कीक, विदेश नहीं जा रहा है। क्या आपको वहां वापस चाहिए? क्विंग जैसी प्रतिभा, बेशक हर कंपनी को उसकी जरूरत है। फिर उसे वापस जाने दो। आप जानते हैं, इस बच्चे ने मुझे बताया वो मेरी चाय की दुकान संभालने वाला है। क्या ये मेरे बूढ़े आदमी की रोटी छीनने की बात नहीं है? मुझे लगता है वो आपकी कंपनी में बेहतर करेगा। कैसे? क्या आप सहमत नहीं हैं? मैं कैसे असहमत हो सकता हूँ? लेकिन मुझे उसे कैसे बताना चाहिए? क्या क्या मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए? हाँ, ये सही है। चाचा,
मैं रो चुका हूं और मांग चुका हूं, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। मैं अपने लिए आखिरी गरिमा बचाना चाहता हूं। अगर वह वापस आना चाहे, मैं उसका इंतजार करता रहूंगा, लेकिन मैं फिर से मदद नहीं मांगूंगा। मेरा बेटा भाग्यशाली नहीं है, वो गलत है। उसने तुम्हें दुख दिया है। चाचा जानता है कि तुम दुखी हो। केके, चाचा यहां क्यू यूहैन की तरफ से माफी मांगता है। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? यह आपकी गलती नहीं है। नहीं, उसकी गलती है। यह मैं हूं। यह सब मेरी अपनी समस्या है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। प्यार की चीज मांगने से नहीं मिलती। या तो पीछा करो या इंतजार करो। चूंकि मैं पीछा नहीं कर सकता, तो मैं इंतजार करना चुनूंगा। या तो उसके वापस आने का इंतजार करूंगा या उसके पूरी तरह चले जाने का। लेकिन मैं अभी जवान हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं। क्या उस बेवकूफ के दिमाग में पानी भर गया है? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर। पापा, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। केके, चाचा, मेरे पास काम है तो मैं चलता हूं। आप थोड़ी देर और बैठिए। नहीं, मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। केके, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। तुम। महिला पहले, तुम बोलो। अभी क्यों चाचा कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप डीजे में वापस आ जाएं? आपको क्या लगता है? अभी मैं इतना नहीं सोच रहा हूं। अभी सबसे जरूरी बात है मेरे पिता का ध्यान रखना और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करना। हाँ, अभी क्यों चाचा का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। आप पहले क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं। ठीक है। यूहेतियन जांग, उस प्रोजेक्ट के बारे में कैसा चल रहा है? मुझे याद है वहां की जमीन बहुत ढीली थी, निर्माण कठिनाई बहुत अधिक थी। क्या अब तक काम अच्छे से चल रहा है? अगर आप कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में अभी भी चिंतित हैं, तो आप। नहीं, मैं प्रोजेक्ट के बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं क्या आपको मेरे साथ बात करने को कुछ नहीं मिला, इसलिए आपने यह पूछा है? केके, हालांकि मैं डीजे से चला गया हूं, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे कभी भी मदद मांग सकते हैं। दोस्त के रूप में मैं आपको कुछ सहायता देने के लिए तैयार हूं। नहीं, मुझे एक कुशल सहायक मिल गया है। मुझे दुखी और निराश करने के अलावा जो कुछ आप कर सकते हैं, वह सब कर सकता है। अच्छा है। मुझे चिंता थी कि आप अकेले बहुत थक जाएंगे। ठीक है, मैं यहां तक आपको छोड़ देता हूं। ड्राइविंग करते समय सावधान रहें। केके, क्या मुझे पता चल सकता है कि आपकी मदद करने वाला व्यक्ति, आपने उसे कहां से ढूंढा है? वह व्यक्ति आपको भी पता है। हान चिमिंग है। वह अब मेरा विशेष सहायक है। अगर मौका मिले तो आप दोनों एक साथ खाना खा सकते हैं। सुना है कि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी थी। अगर वह दूर हो जाए तो अच्छा है। केके, दोस्त के रूप में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। हान चिमिंग की मनोदशा ठीक नहीं है।
आप अपने आप को और अधिक सावधान रखें। मनोज ठीक नहीं है। मैंने ऐसा क्यों नहीं देखा? पहले जब आपने चेंग लिंगयुन के लिए उसे डीजे प्रतिनिधि की सीट से हटा दिया, वह मेरे सामने आपके बारे में एक भी शिकायत नहीं करता था। आप इस तरह से पीछे उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यह सही है? नहीं, मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहता था। मैं सुनना नहीं चाहता। मैं लोगों को आंखों से देखता हूँ, कानों से नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सिर्फ इसलिए उसकी और चेंग लिंगयू के बीच के रिश्ते की वजह से उसके प्रति नाराज हो? के मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी भी डीजीए के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होते तो उसकी हर बात मैं मानता, लेकिन अब तुम नहीं हो। तो कृपया मेरे कर्मचारियों को बदनाम करना बंद करो। क्यू हैंग, मुझे पता है हाक्यू आइमिंग कैसा इंसान है। अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो वापस आओ। माफ करो, मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। के माफ करो। मैंने सच में दीजिए वापस जाने के बारे में सोचा था, तुम्हारे पास वापस आने के बारे में, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया था और मैं इतना दृढ़ता से चला गया था। अब भले ही मैं पिता की वजह से विदेश नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं दीजिए वापस जाऊं तो कितनी चर्चाएं होंगी और संदेह भरी नजरें, और लोग ये समझेंगे कि तुमने मुझे वापस बुलाया है। इसलिए मैं सच में वापस नहीं जा सकता। हेलो, गांव एक सायनजी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। तुम यहां हो, आओ आओ आओ। क्या है? मुझे एक चुंबन दो। क्यों? मुझे चुंबन दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो बैठो। क्यानरू, मैं तुमसे कहता हूं, आज से तुम्हें मेरे प्रति और भी ज्यादा नरम होना होगा और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, समझे? मैं हाक्यूआइमिंग अब पहले जैसा नहीं हूं। क्या तुमने लॉटरी जीत ली? ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे इस खुशी भरे चेहरे को देखो। क्या कोई अमीर महिला तुम्हें अपनाना चाहती है? कैसे बोलते हो? साफ सुनो, मैं घोषणा करता हूं, मैं हाक्यूआइमिंग आज से दीजिए समूह के चेयरमैन के विशेष सहायक बन गया हूं। इंसान के पास आदर्श होना अच्छी बात है, लेकिन जो ऊंचे सपने देखते हैं और असंभव की कोशिश करते हैं और फिर दिन के बीच में सपने देखते हैं, वो थोड़ा हंसी उड़ाने वाला है। देखो, सफेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा है, दीजिए समूह के चेयरमैन के विशेष सहायक। देखो देखो देखो। सच में तुम सच में कई स्तर ऊपर चढ़ गए हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अचानक से विशेष सहायक कैसे बन गए? क्या तुमने फिर कोई चालबाजी की है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या चालबाजी? मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कंपनी का मेरे प्रति एक प्रकार का मान्यता है और झूझी का मेरे हाक्यूआइमिंग के प्रति एक सराहना है, और यह मेरा हक है। फिर से कहूं तो
एक छोटा सा विशेष सहायक कैसे पूरा कर सकता है मेरा हाक्यूआइमिंग का विशाल अभिलाषा। अगर मुझे झू जी को पा लिया तो ये तो एकदम स्वर्ग तक पहुंचना है। हाक्यूआइमिंग। तुमने अभी क्या कहा? मैं तो बस मजाक में कह रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। मैं नहाने जा रहा हूं। रुक जाओ। मजाक में कहा। शायद यह तुम्हारी मन की बात है। झुकेके की हैसियत क्या है मुझे नहीं पता। तुमने किस गंदे तरीके से उनका विशेष सहायक बना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ झुकेके मेरे जैसे नहीं है जो आंखें बंद करके तुम्हें चुन लें। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर से परेशानी में हो? मैंने तुम्हें कहा बस मजाक कर रहा था, एक धारणा। क्या इतना गुस्सा करने की जरूरत है? मैं क्यों ना गुस्सा करूँ हाक्यूआइमिंग। तुम मेरा खाता हो। तुम्हारे कपड़े भी मैंने ही तय किए और तुम्हारा डीजे समूह में जाना भी मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की थी। ठीक है, अब तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो है ना? मैं तुम्हें बता दूं झुकेके मेरे जितना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को पसंद करे। तुम योग्य नहीं हो। तुमने फिर मुझे पीटा। तुम्हें पीटना चाहिए। तुम्हारी बातें तो बकवास है। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ, मैं हाक्यूआइमिंग झुकेके से कैसे अयोग्य हूँ? मैं तुम्हें बता दूं जी क्यानरू, मैं इससे थक चुका हूँ और मैं इसे अब नहीं सह सकता। तुम हर दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हो। जी क्यानरू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पुराने अच्छे व्यवहार को याद रखते हुए आज की बात को मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है भविष्य में मेरे साथ बात करते वक्त सम्मान और सावधानी बरतना। भविष्य में मेरी पदवी और भी बढ़ेगी और मेरे किसी भी काम में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं होगा। तुम्हें फिर से हस्तक्षेप नहीं करना है, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ मेरा घर है, तुम निकल जाओ। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा घर है। ये तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ अकेले रहो। मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ, ठीक है। कौन है? यीजे आ गया। मेरे पास कुछ कहने को है, चलो बात करते हैं। यीजे क्या हुआ? मैंने टिकट पहले ही बुक कर लिए हैं, हम अभी निकल सकते हैं। टिकट? कौन सा टिकट? जर्मनी जाने का टिकट। AI केशा, मैंने अपने जर्मनी के दोस्त से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने तुम्हारे लिए इस अस्पताल में जगह बना दी है। तुम अभी उपचार के लिए जा सकते हो। वाह, बहुत अच्छा है। मैं अभी पैक करता हूँ। रुको रुको, ये सब इतनी जल्दी क्यों? जल्दी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें नहीं पता। जर्मनी का यह अस्पताल बुकिंग पर है। यीजे का बहुत बड़ा एहसान है। अभी तुम वहाँ पहुँचकर तुरंत उपचार शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा है, हमें जल्दी जाना चाहिए। हर मिनट आशा का संकेत है। हाँ, आंटी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हारे इस मामले के बारे में पूछा है। इसकी ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही देर करते रहे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखा, हमें जल्दी जाना होगा। अभी यीजे जुए में काम पर चला गया है। तुम्हें और क्या चिंता है? जुए की स्थिति कुछ खराब है। मुझे वहां जरूरत है उनकी मदद करने के लिए। थोड़े दिनों में काम हो जाएगा, इतनी जल्दी मत कर। थोड़े समय में वो सब ठीक हो जाएगा। तुम उसे मनाने। मैंने कहा पापा, तुम मुझे विश्वास नहीं हो और मेरे पीछे। मुझे यकीन है कि जब मैं वापस जाता हूं तो चीजें कर सकता हूं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है कि आप उद्योग में कुछ छोटे नाम हैं, लेकिन जूस के बारे में क्या? ये एक पुराना ब्रांड है जो दशकों से मेरे पीछे है। ये सभी मानव आत्मा है। मैंने आपको राष्ट्रपति पद की स्थिति में बदल दिया। मुझे डर है कि वे लोग आपकी अवज्ञा करेंगे। आप चिंतित हैं कि वे मुझे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उन्हें बताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। मैं इसे पूरा कर दूंगा। वे मुझ पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे आपकी तरह की सुपर मजबूत क्षमता विरासत में मिली। बाज के पिता का कोई बेटा नहीं। आप दिन का प्रोजेक्ट देखें। इस उद्योग का कुलीन वर्ग बन गया है।
मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, यह नीले से बेहतर है। मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर है, लेकिन अपने पिछले प्रदर्शन के साथ हमारे रस समूह में आप मध्य स्तर से ऊपर वाले कैडरों को भी हरा सकते हैं। उपाध्यक्ष या ऊपर, तुम्हें आंखों में नहीं। हम कितने युवा हैं? ये लोग किस उम्र में हैं? कंपनी आपकी है, आप अपने बेटे के बारे में क्या कह सकते हैं? आंटी जी है, पिता का है। अंत में वास्तव में इसके पीछे कई अन्य कंपनियां हैं। मैं कॉलेज जाने के बाद मैंने पहले से ही एक रेखा बनाई है, इसलिए वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यह भी समझ में आता है। यह ठीक है पिताजी, आप एक बार मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं, जब तक मैं सब कुछ कर सकता हूं, वे मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। क्या परियोजना? यह एक व्यवसाय रहस्य है, कोई टिप्पणी नहीं। आप निश्चित हैं? नौबिंदु निश्चितता है, बाकी है। बहुत आश्वस्त है। ये बेशर्म है मुझसे ज्यादा। तुम दोनों सच में एक जैसे घमंडी पिता पुत्र हो, यहाँ तक कि वह अहंकारी रवैया भी बिल्कुल एक जैसा है। तुम बताओ, मैं तुम दोनों घमंडी पिता पुत्र को कैसे देख सकता हूँ? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यह इसलिए क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं। पापा, तुम्हें नहीं लगता हुइरोंग आंटी को एक मान्यता देनी चाहिए? तुम मेरी चिंता मत करो और मां की भी नहीं, हम जरूर मान जाएंगे। यीजे, आंटी, इस समय के लिए शुक्रिया। पापा, हमारे फू परिवार को भी एक गृहिणी की जरूरत है। तुम क्या सोचते हो? पापा, ये हुई रॉन्ग। इस बार जर्मनी जाने में तुम नहीं जाओगे। मैं तो जरूर जाऊंगा। तुम ऐसा कहकर मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। यीजे, तुम्हारी मंशा मैं समझता हूं। इतने साल बीत गए, वास्तव में मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम लोग बात करो, मैं सब्जी लेने जाता हूं। आंटी, यह हुई रॉन्ग, तुम असल में क्या परेशान हो? शुरू से ही तुम जानते थे। तुमने उस स्थान पर कब्जा करने का सोचा भी नहीं। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुम अब भी क्या परेशान हो? जब इतने साल बेवकूफ बनते आए हो, तो बेवकूफ बनते रहो। बेवकूफों को भी तो कुछ मिलता है। तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफ हो। कार की चाबी भी नहीं ली। पापा, आखिर हुआ क्या है? बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि पापा हुईरोंग आंटी के साथ बहुत कठोर थे? पापा, इन सालों में मैं तुम्हारे पास नहीं था। सिर्फ हुइरोंग आंटी ने तुम्हारी देखभाल की। उसने अपनी जवानी तुम्हें समर्पित कर दी, इसलिए तुम। मुझे पता है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इसे पूरी जिंदगी चुका नहीं सकता। बेटा, अगर तुम पहले ऐसा रवैया रखते
मैं उसे धूमधाम से घर ले आता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? मैं बीमार हूं। अगर इस बार मैं ठीक हो गया, मैं उसके साथ 20 साल और रह सकता हूं। 20 साल मैं बिना हिचकिचाहट उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। लेकिन अब मैं उसे यह वादा नहीं कर सकता। यह वादा उसकी पूरी जिंदगी बांध देगा। तुम समझ रहे हो? यह वादा नहीं है, यह बोझ है। यह बोझ है, तुम समझ रहे हो? समझ रहा हूं। बेटा, पापा तुमसे एक बात कहना चाहता है। तुम मत कहो, बस मुझे बताओ। तुमने कहा था कि जर्मनी की संस्थाएं बहुत अच्छी है। क्या वे मुझे पूरी तरह ठीक कर सकती है? यह बेटा, अगर इस बार मैं नहीं बच पाया, तुम मुझे वादा करो, तुम हुईरोंग आंटी की अच्छी तरह देखभाल करोगे। अगर इस बार मैं चला गया, तुम्हारे पास न तो पापा रहेगा और न ही मम्मी। तुम हुईरोंग आंटी को अपनी मम्मी की तरह मानोगे। मैं जो भी करूंगा तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। तियानलिन, रो मत। तुम इतने भोले क्यों हो? तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। तुम मेरे लिए खुशी हो। खुशी हो। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ 20 साल रहो। ठीक है हुईरोंग, तुम चिंता मत करो। अगर इस बार मैं ठीक हो गया, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरी फूफा पत्नी बनोगी। हम अच्छे से रहेंगे। पापा और हुईरोंग आंटी को इतना खुश देखकर मुझे यकीन है कि पापा ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी खुशी कब आएगी? वह कब आएगी? हेलो लिंगियोन। कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना चाहता था। क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? झंगलीली की वजह से है। अब निवेश विभाग भी उसके हाथ में है। उसने डिंगफिंग की वित्तीय शक्ति पर कब्जा कर लिया है। शायद भविष्य में डिंगफे में मेरे दिन और मुश्किल हो जाएंगे। यह संभव नहीं है। तुम्हारे पिता झंगलीली पर कितना भी भरोसा करें, अभी पूरी वित्तीय शक्ति उसे नहीं सौंपेंगे। मैं भी यही सोचता हूं। इसलिए रात को वापस जाकर मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं। लेकिन कैसे भी हो, झंगलीली को निवेश विभाग से हटाना होगा। लेकिन यह बात मुझे याद दिलाती है, निवेश विभाग हमेशा मेरे पिता के पास था। अब वे हट गए हैं।
हालांकि मैं रियल एस्टेट विभाग का प्रमुख हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है ये मेरे हाथ में नहीं आएगा। अगर उस समय मेरे पिता इसे अन्य वरिष्ठों को सौंप दे तो झंगलीली का प्रभाव मुझसे कहीं अधिक होगा। एक्सायोलिन, क्या कोई तरीका है जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सके? लिंगयू, क्या तुम हमेशा लिंगयू को हुइरोंग में लाना चाहते नहीं थे? अगर लिंगयू को निवेश विभाग में डाल दें तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। शायद तुम्हारे पिता सब कुछ उसके हाथ में सौंप दें।